नमस्ते। आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान अरविंद सिंह गोप साहब। अरविंद सिंह गोप साहब के बहुत से परिचय हैं। ये पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, एक बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रहे हैं। लेकिन अरविंद जी, आज मैं आपसे न विधायक, न मंत्री, न नेता की हैसियत से नहीं, आपको जिस रोल में हम सब लोगों ने सबसे पहले जाना था, आप लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे थे। आज मैं एक बार आपसे स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के को की कोई जगह आपको रख के किसी भी स्टूडेंट यूनियन के छात्रों के कुछ सवाल की बात करूंगा। ये इसमें राजनीति नहीं है, इसमें कोई पार्टी नहीं है। 20 तारीख को दिल्ली में जो हुआ, जिस तरह से छात्रों को पीटा गया, आपने भी खूब छात्र आंदोलन किए हैं। पुलिस और छात्रों के बीच एक झड़प होती ही रहती है, वो कोई नॉर्मल है। लेकिन जैसे वहां डंडे में कील लगा के, बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के, और जो हद ये हो गई अरविंद जी की लड़कियों को वो सब, अच्छा बच्चे क्या है, 15 से 20 जो स्टूडेंट होते हैं वो आम स्टूडेंट थे, उसमें कोई इधर उधर का नहीं था। लड़कियों को एम करके मारा गया, उनके गुप्तांगों पे मारा गया। मैं इस पे एज अ स्टूडेंट लीडर अगर आज आप होते, ये गुस्सा भी है, क्षोभ भी है, और मैं जिस उम्र के पड़ाव पे हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे एक्सप्रेस करूं। मैं इस पे आपकी पहली टिप्पणी इसी पे चाहता हूं अरविंद जी। आनंद भाई, इससे दुर्भाग्यपूर्ण, इससे दुखद, इससे सर्वनाक कोई घटना नहीं हो सकती। मतलब बोलने में भी शर्म आ रही है। ये हिंदुस्तान जो अपनी खूबसूरती इसलिए जाना जाता है जहां सब एक साथ रहते हैं। छात्र अगर अपनी बात कहने के लिए सड़क पाता है, ये लोकतांत्रिक देश है। अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे, शांति पर अपनी बात को नहीं कहेंगे, तो करेंगे क्या? ये दिल्ली की जो सरकार है केंद्र की, इतनी बेशर्म हो गई है। बात नीट केवल एक लीक पेपर की नहीं है, तमाम पेपर लीक हो गए। ये नौजवान देश का भविष्य है। जिस नौजवान के आप दुहाई देते थे 14 से पहले, उस नौजवान पर लाठी पड़ रही है। हमारी बहनें थे, हमारे भाई थे, बच्चे थे, वो अपनी हक की बात कहने गए थे। यही हिंदुस्तान की खूबी रही। लोकतंत्र रहा, सबसे खूबसूरत लोकतंत्र रहा, अपनी बात कहा जाता है। जिस तरीके से बेटियां पीटी गई, बेटे पीटे गए, कपड़े लोगों फट गए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक दूसरी घटना नहीं हो सकती। जो शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए। हम लोग छात्र आंदोलन से पैदा हुए लोग हैं। बड़े बड़े आंदोलन हुए, सड़कें बिल्कुल पट गई लोगों से, लेकिन बड़े बड़े नेता पैदा हुए जो बातचीत से रास्ता तय हो गया और समस्या का समाधान भी हो गया। ये सरकार किस बात का जिद पकड़े है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप देखिए, मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को बधाई देना चाहूंगा कि एक साथ एकजुट होकर उन्होंने दिखाया कि भाई लोकतंत्र में लोग जिंदा हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। जिस बहादुरी के साथ हमारी बेटियां, हमारे भाई उस आंदोलन में, धरने में शरीक हुए, वो अपनी बात को कहने गए थे। आप बातचीत नहीं करोगे, अगर बातचीत नहीं करोगे तो होता रहेगा। बातचीत से बड़ी बड़ी चीजों का समाधान हुआ है। ये सरकार इसलिए भाग रही है, सरकार पर कोई मुद्दा नहीं है। मैं विपक्ष के नेताओं को, खासकर अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहूंगा, सांसद डिंपल यादव जी को बधाई देना, राहुल गांधी बधाई देना चाहूंगा, तमाम विपक्ष के नेताओं को जो इन छात्रों का आवाज को उठाया, वहां तक गए। ये किसी दल की बात नहीं है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये कोई राजनीति की बात नहीं है। ये हमारा जो हिंदुस्तान का भविष्य है, जो कल का भारत है, उसकी भविष्य की बात, उसकी सुरक्षा की बात है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं जी। और अरविंद जी, मैं दर्शकों को एक चीज और याद दिला दूं, आंदोलन के प्रतीक तो जरूर सोनम वांगचुक थे, लेकिन उसी जगह वो जो यंग बच्चे थे, जो बहुत ही युवा लड़कियां, नेहा, मनीष, आमिन, ये सब ने भी वो 22 दिन का आमरण अनशन किया था। बहुत आसान बात नहीं है। मैं भी, आप भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखें, 22 दिन का आमरण अनशन हंसी खेल नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कोई भी कर दे, तो इसको ताकत तो उन छात्रों ने ही दी थी। लेकिन मैं एक चीज जरा आपसे और समझ, जैसे दिल्ली पुलिस पूरी तरह से गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन होती है। गृह मंत्रालय में अमित शाह साहब उसके गृह मंत्री हैं। दिल्ली पुलिस का लोग बहुत गुस्सा है, दिल्ली पुलिस से हम भी गुस्सा, आप भी गुस्सा है। लेकिन ये आप भी जानते हैं, आप मंत्री रहे हैं, कि अगर कोई सरकार आदेश देती है तो पुलिस का काम उस आदेश का पालन करना होता है, और सरकार बताती है कि ऐसे मारो, ऐसे नहीं मारो। ये स्टाइल जो वहां थी, वो बिल्कुल गुजरात के दंगों की स्टाइल थी। अमित शाह और मोदी जी ने जिस तरह से उन दंगों को कुचला था, ये शायद भूल गए कि नहीं, आज के युवा और 2014-4 के युवाओं में फर्क आ गया है। और ये मैं जो जिस तरह से देख रहा हूं, ये सीधे सीधे अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार है। और ये
अमित शाह की जिम्मेदारी लेते हुए शायद अगली मांग स्टूडेंट से ही शायद उठेगी। इस्तीफा तो अमित शाह को देना पड़ेगा, क्योंकि उस कांस्टेबल को निकाल देने से, उस एसएचओ को लाइन हाजिर कर देने से मामला नहीं बनेगा। सारी जिम्मेदारी अंत तो आके अमित शाह में रुकती। मैं एज अ मंत्री में जिम्मेदारी उनकी समझना चाह रहा हूँ, कितने जिम्मेदार है। आनंद भाई, ये जो जवान थे, चाहे जिस विंग का रहे, जो लाठी चला रहे थे, इनके भी बच्चे थे, इनकी बेटियां परीक्षा दे रही हैं। ये लड़ाई जो अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी सब लोग लड़ रहे हैं, ये हम लोग किसी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये वो गरीब हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो विद्यार्थी, जो प्रतिभावान, जो पढ़ना चाहते, सबकी लड़ाई है। मैं निश्चित बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये जो अब घर गए होंगे शाम को ड्यूटी के बाद, इनकी आत्मा इनको कोस रही होगी, ये खुद से बड़ा शर्म महसूस कर रहे होंगे। मैं सीधे सीधे दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाता हूं। दिल्ली सरकार को सोचना होगा, बहुत गंभीरता सोचना होगा, हमारा जो देश का भविष्य है वो डंडे से नहीं दबने वाला है। ये जेपी का देश है, ये गांधी का देश है। इन्होंने बड़ी बड़ी सरकारें, जब जनता सड़क पे आती है तो सरकार जाती है। आपको याद होगा बड़े बड़े आंदोलन हुए, जब जनता सड़क पे आई तो गद्दी छोड़ के बड़े बड़े लोग भागे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी फिर दोहराना चाहता हूं, किसी घमंड में मत आओ, किसी गुरूर में मत आओ। घमंड किसी का देश में नहीं चला है, घमंड बड़ों बड़ों का टूटा है। ये जो इनकी बद्दुआ लगेगी छात्रों की, ये इनको कहीं नहीं छोड़ेगी। समय आ रहा है, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार को इसमें सीधे दखल देना चाहिए। अब बहुत देर हो गई है, अस्पताल जाने से, आंदोलनकारियों मिलने से कुछ नहीं होने वाला। जो लोग इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको जेल भेजने काम हो। विद्यार्थी हमारा देश का भविष्य है, विद्यार्थी देश को बनाता है, उसको खूबसूरत बनाता है। आप उस प्रतिभा के ऊपर लाठी चला रहे थे, आपको शर्म नहीं है लाठी चलवाते समय? बताइए, वो बच्चे जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो एक साधारण कॉलेज में पढ़ते हैं, वो अपनी हक हुकूक की बात करने गए थे, उनको लाठियों से पीटा गया। उनको ये नहीं पता था हम कहा, उनको ये पता था अपने आंदोलन में जा रहे हैं, अपने हक की बात करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे शिक्षा मंत्री के इस्तीफा लेना चाहिए। अगर समय से इस्तीफा नहीं लेते, यह आंदोलन वो रूप लेगा जो देश की सरकार को जाना पड़ेगा, और नई सरकार आएगी जो छात्रों की बात करेगी। हाँ अरविंद जी, एक अच्छी बात ये हुई, एक लड़की का मैंने इंटरव्यू देखा, वो लड़की कह रही थी कि मैं उस हिंदुस्तान के 1% उन लोगों में हूं, मेरी आमदनी इतनी कि मैं 40% टैक्स देती हूं, लेकिन उसने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आई हूं क्योंकि यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के लोकतंत्र, यहाँ के संविधान ने मुझे इस लायक समझा, मैं साधारण घर से थी, कि आज मैं 40% टैक्स दे रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे आना सिर्फ इसलिए है कि इस व्यवस्था के साथ मैं खड़ी हूँ। मैं एक चीज आपको और दिखा दूं, क्योंकि वो आज का है डेवलपमेंट, हो सकता है आपकी नजर में आया हो। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ एक पिटीशन गई, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। उस पिटीशन को सुनते समय उन्होंने कहा, डोंट वेस्ट आवर टाइम, और फिर वो कहा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोस, वी डोंट वांट टू हैव टाइम टू वॉच। वो इस आंदोलन का जो, जहां पे 150 से ज्यादा छात्र इस समय एडमिट हैं, 4000 लोगों के आसपास लोग डिटेन किए गए हैं, रखे गए हैं, उनके पास टाइम नहीं है। जबकि यही कर्णधार हैं इस कांग्रेस जनता पार्टी के। इन्होंने इस देश के युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक किया था, जब इन्होंने उनको कॉकरोच, बेरोजगारों को कॉकरोच बोला था। मुझे इस पे भी कभी कभी होता है कि लास्ट रिसॉर्ट होता है, लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में देख लेंगे, लेकिन न्याय शायद अब उस जगह से भी मिलना, कम से कम उम्मीद तो टूट रही है। अरविंद सिंह साहब, ये देखिए, जो हमारे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने के लिए सड़क पे आए, जंतर मंतर पे आए, मुझे भारत की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, और मुझे न्याय भी न्यायपालिका से मिलेगा। लेकिन जो ये आंदोलन है, आप देखिए पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, परसों कल लोग सड़कों पर निकले नहीं निकले। ये आम जनता ने ये मान लिया है कि जो विद्यार्थियों पर लाठी चली, जो जुल्म हुआ, इसकी जितनी निंदा की जा कम है। मैंने जी आपसे बताना चाहता हूं, हम लोग क्योंकि छात्र संघ के आंदोलन से पैदा हुए लोग हैं, हमने बड़े आंदोलन देखे हैं और बड़े सख्त वाइस चांसलर हमने देखे हैं। लेकिन जब विद्यार्थियों वाइस चांसलरों की बात होती थी तो उसका रास्ता निकलता था, ऐसा नहीं था रास्ता निकलता। मुझे आपको याद होगा, एक बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में सारे छात्रावास खाली करा लिए गए थे। प्रोफेसर हरकिश अवस्थी उस समय वाइस चांसलर हुआ थे, बहुत सख्त वाइस चांसलर थे, आपको याद होगा, सब लोग सड़कों पे थे। हमारे महबूब लीडर जो नेता मुलायम सिंह थे, आज नहीं है, हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया। नेताजी क्रांति रथ से कहीं जा रहे थे, लेकिन नेताजी सीधे विश्वविद्यालय आए, उन्होंने अनुरोध किया कुलपति महोदय से, 1 घंटे के अंदर आंदोलन समाप्त हो गया। ये बातचीत का यह असर होता है।
कोई बातचीत नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल लावारिस छोड़ दिए हो। ये देश का वो भविष्य है जो देश को सुंदर बनाएगा, देश को आगे बढ़ाएगा। मेरी फिर भारत सरकार से मांग है कि तुरंत बातचीत करें और शिक्षा मंत्री के इस्तीफा ले, और जिन लोगों ने विद्यार्थियों पर लाठी चलाई है उनको जेल भेजने का काम करे। इसके नीचे हम लोग तैयार सब कोई मानने वाले नहीं है। अरविंद जी, मैं चलते चलते एक अंतिम सवाल पूछ लूं, और वो थोड़ा लॉन्ग टर्म सवाल है। मैं ये मानता हूं कि स्टूडेंट यूनियन किसी भी देश के का जो आंदोलन होता है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसका जो लोकतंत्र होता है, उसको मजबूत करने की पहली नर्सरी होता है। वो स्टूडेंट यूनियन को खत्म कर दिया गया, अब नहीं होते हैं इलेक्शंस। तो इस देश की अगर क्वालिटी आपको ठीक करनी है राजनीति की, अगर आपको शिक्षा, तो स्टूडेंट यूनियन की बहाली होना भी क्या अब आप लोगों के एक एजेंडे में रहेगा? क्योंकि वो आप नहीं बहाल कर रहे हैं, आप व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। अरविंद सिंह जी, छात्र संघ की बहाली बहुत जरूरी है। और मैं आनंद जी फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2002-3 की बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे, और वो पार्टी कार्यालय से एक आंदोलन ग्रुप में हम लोग छात्र संघ भवन तक गए थे। हम सब लोग उनके साथ थे। आपको याद होगा, अखिलेश यादव जब छात्र संघ पे भाषण चल रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसका भी इसी तरीके से लोकतंत्र भरोसा उठ गया था। वो सरकार इस्तीफा दे के भाग गई थी छात्रों का आंदोलन सामने, याद होगा। फिर नेताजी मुख्यमंत्री बने, और जब नेताजी मुख्यमंत्री शपथ लिए थे मुलायम सिंह यादव जी, तो जो पहला आदेश उनका हुआ था 2003 में, वो छात्र संघ की बहाली का था, और छात्र संघ के चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में हुए थे। आज छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने कई मौकों पर कहा है। 27 की सरकार बनने के बाद, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला कलम से आदेश होगा छात्र संघ बहाली का। मैं आपको कैमरे पर विश्वास कहना चाहता हूं, अगर छात्र संघ नहीं होगा, अच्छे विद्यार्थी कहां से आएंगे, अच्छे नेता कहां से आएंगे, पढ़े लिखे नेता कहां से आएंगे? उसकी कमी है। और जो छात्र संघ की नर्सरी है, बड़े अच्छे विद्वान लोग निकल के आते हैं। मैं अखिलेश जी को फिर बधाई देना चाहूंगा कि 12 की सरकार में अखिलेश जी ने बहुत ज्यादा नौजवानों को मौका दिया। केवल एमएलए एमपी राज्यसभा लोकसभा नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाने का अखिलेश जी ने किया था। मैं देश को नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश जब भी सरकार बने, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने 27 में, छात्र संघ बहाली का पहला काम होगा जी। क्योंकि ये बात मेरे हिसाब से पहला जो काम है, उसके लिए छात्र संघ की बहाली जरूरी है, और उससे बहुत सी चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगे। अरविंद जी, बहुत समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल में बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़े मुद्दे पे जिसको पूरा देश सुनना चाहता है, कि हम लोग जो राजनीतिक पहचान है वो छात्र संघ की कोख से पैदा हुए लोग हैं। अगर नर्सरी खत्म हो जाएगी, हम लोग रहने कोई मतलब नहीं। मैं छात्रों से अपील करना चाहता हूं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, कि अपना शांत पूर्वक इनका काम चलता रहे। वो भरोसा रखें, लोकतंत्र में वही जीता जो सच्चा होता है। ये विद्यार्थी सच्चे हैं, जीत इन्हीं को होगी, आज हो चाहे कल हो। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।